हम कोई कलाकार नहीं हैं, हम आपके एक सेवक हैं। जहां आप सबके कला का प्रदर्शन हो वहां हम खड़े रहे पहरेदार की तरह, एक चौकीदार समझो हमें। आज की इस कला को देख करके हम बहुत पसंद हैं और मैं दुआ करूंगा, ऊपर वाले से भी काम करूंगा कि ऐसे ही कलाकारों की भरमार रहे जब तक ये सूरज चांद रहे। क्योंकि ये गृहस्थ जीवन इतना व्यस्त है कि लोगों को अब इसके लिए समय कहाँ मिलती है। आइए हम कुट्टीलाल भैया जी के यहाँ आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हम बड़े सौभाग्य वाले अपने आप को समझते हैं कि जो भैया हृदय से मानते हैं और बेपनाह एक भाई की जो मोहब्बत होती है। मैंने गुजरात में देखा है, सब हमारे बड़े छोटे भाई तो है ही है, लेकिन राम और भरत का जो प्रेम था वही प्रेम कुट्टीलाल भैया के हृदय में है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कुट्टीलाल भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जवाबी कीर्तन हुआ है, मैं माफी चाहूंगा आदरणीय विनोद पांडे जी से भी और जो इनके साथ आए हुए तमाम संगीत में कलाकार हैं उनसे भी, और हमारे परम आदरणीय शंभू त्यागी जी विगत काफी समय कपड़ा टेक्सटाइल मार्केट हम लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छे गायक हैं, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन सही अगर पूछा जाए तो गायक तो नहीं हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जवाबी होती है। जवाबी किस तरह से होती है और किस तरह से एक दूसरे का जवाब होता है, शायद जब तक ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है अभी तक के हमको कहीं वो रास्ता नहीं मिला, हमको मिला नहीं। क्षमा चाहूंगा, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। अब चाहे वो उनके कहने से आप डिस्टर्ब हैं या आपके कहने से वो डिस्टर्ब है, लेकिन जो रास्ता होती है चलने की, वो राह और रास्ता आप दोनों कलाकारों को मिली नहीं इस मंच में। भले आप गुजरात में कितना भी कार्यक्रम किए होंगे। मैंने भी 10 साल पहले बाबा तिवारी, प्रभा जी, तमाम कलाकार थे, जवाबी मैंने भी किया, पांडे जी। लेकिन वास्तव में एक शब्द आपका मुझे अच्छा लगा कि जवाबी में कभी हुड़दंग नहीं किया जाता है, जवाबी जवाब के रूप से जवाब दिया जाता है, वो भी इज्जत और सम्मान के साथ जवाब दिया जाता है। लेकिन आइए मैं बताना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये संगीत ऐसी चीज है कि जब कहीं हारमोनियम की आवाज आती है तो दिल में कुछ ना कुछ मचल पैदा हो ही जाती है। की है कि यार कभी मिलते नहीं, कि यार कभी मिटते नहीं, मिट जाते हैं मिटाने वाले, और लाश कभी रोती नहीं, रोते हैं जलाने वाले। कि खुदा दूर रखे, कि खुदा दूर रखे इन तीन बलाओं से और हकीमों से, वकीलों से, हसीनों के निगाहों से। करता है काम और कोई, और नाम और ही चलता है, जलता तो रोगन कपड़ा है, कहते हैं दीपक जलता है। एक बार जैसे आपने भगवान राम की कथा आपने सुनाई है, हमारे शंभू त्यागी जी ने भी राम की कथा सुनाई है, और शंभू त्यागी जी ने कहा था कि भोले बाबा के वंदना से स्टार्ट करेंगे। आइए भोले बाबा के दरबार में हम भी चलते हैं, एक लाइन एक शायर के रूप में। कि भोले के दरबार में, कि भोले
भोले के दरबार में दीपक जलाने आया हूँ और गीत कैसे गाते हैं ये सबको बताने आया कि गेंद को उछाला कि गेंद को उछाला तो अरे फुटबॉल बन गया और हाथ मारने वाला ये कव्वाल बन गया। भगवान राम अश्वमेघ के ठाना था और उसने एक घोड़ा छोड़ा गया था। भगवान राम ने छोड़ा था और घोड़े को छोड़ने के बाद में भगवान राम का ये संदेश था कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसे भगवान श्री राम से युद्ध करना पड़ेगा। रामचंद्र की जय। तो भगवान श्री राम के उस घोड़े को जब वो जंगल में घूमते घूमते गया तो लव और कुश घूम रहे थे वहां पर, जिन्होंने उस घोड़े को बांध लिया। भैया धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारे त्यागी जी कहा गया तो उस घोड़े को लोग उसने पकड़ा और भगवान राम को संदेशा जाता है। तो भगवान राम अयोध्या से चल के और लौकुश के पास पहुंचते हैं और क्या कहते हैं कि बालक जिस घोड़े को तूने पकड़ा है आपको पता है इस घोड़े को पकड़ने वाले को भगवान श्री राम से युद्ध करना पड़ेगा। तो लौकुश भगवान राम को किस तरह चैलेंज करते हैं भैया धर्मेंद्र मिश्रा जी। अरे कैसे लड़ोगे, अरे कैसे लड़ोगे हो भैया त्यागी जी, थोड़ा एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भैया विनोद पांडे जी, अरे कैसे लड़ोगे, अरे कैसे लड़ोगे, अरे कैसे लड़ोगे, अरे कैसे लड़ोगे, अरे कैसे लड़ोगे मेरे बेटा, कैसे लड़ोगे मेरे बेटा, कैसे लड़ोगे मेरे बेटा, मैं बता देना, कैसे लड़ोगे मेरे बेटा, मैं बता देना। भैया भगवान राम लोग उससे कहते हैं कि घोड़े को तूने पकड़ा है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा और अपनी परिचय देते हुए भगवान राम ललकारते हैं और क्या कहते हैं भैया सियाराम जी, कैसे लड़ोगे, 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 कैसे लड़ोगे मेरे भैया भगवान राम इस तरह से अपने बेटे लौकुश से अपनी परिचय दे रहे थे कि कैसे लड़ोगे मेरे बेटा, मैं बप्पा तेरा। लेकिन अब समय ज्यादा है और एक लाइन सोहर की उस बच्चे के लिए, उसके बाद में यही पे पूरा होता है। बोल श्री रामचंद्र की जय। हरि अयोध्या
अरे अयोध्या